तो दोस्तों सुना होगा ना कि ग्राउंड में जीरो अंडा, लेकिन बातों में बक बक में हीरो। वो वाला सीन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। और आप देख लें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक आईसीसी का इवेंट होस्ट किया और 1280 करोड़ रुपया आईसीसी से लिया और स्टेडियम्स तैयार करवाए बकौल इनके। मुझे नहीं पता कि इन्होंने पैसा कितने डाला है। वो 1200 करोड़ 1280 करोड़ तो लग गया, लेकिन उसमें से 6-7 लाख का जो है ना वो तिरपाल, जो कि बारिश में मतलब कि बारिश में रखा जाए ग्राउंड में, वो नहीं ला सके। वो लाना भूल गए। लेकिन 1280 करोड़ लग गया इनके बकौल स्टेडियम्स रेडी करने में। तो दोस्तों अब बात यह है कि 1280 करोड़ लगा, लेकिन पीसीबी को बेनिफिट क्या हुआ? पीसीबी को फायदा इससे क्या हुआ? पीसीबी को 2 करोड़ 2 करोड़ बचा है प्रॉफिट, मतलब नंगा कर दिया है। अब अगर बात करें ना तो पीसीबी को नंगा किया जा रहा है और चोटें ऐसी जगह पर लगी हैं जहां पर वो शलवार उतार कर दिखा नहीं सकती। ऐसी ऐसी नाजुक जगहों पर इनको चोटें लगी हुई हैं। अंदर ही अंदर घुटे जा रहे हैं, अंदर ही अंदर रोला डाल रहे हैं। लेकिन भाई साहब अब क्या हो? अब क्या हो? अब भी बीसीसीआई ने ये किया है। अब भी बीसीसीआई ने किया है। दोस्तों अब हालत ये हुई पड़ी है कि आप टीवी पर बैठकर बातें करते हैं, आप दूसरी कंट्री को टारगेट करते हैं, आप इंडिया को कहते हैं वो ये है वो ये है, कीड़े निकालते हैं। लेकिन आपका हाल क्या है? आपका हाल क्या है? और अब आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान, जब आप स्टेडियम तैयार कर लें, जब आप स्टेडियम तैयार कर लें, 1280 करोड़ रुपया लगा दें, लेकिन 6 लाख का तिरपाल ना ला सके, जब आप मतलब वो गद्दू गद्दियों के साथ और वो वेपर के साथ पानी जो है ना वो ग्राउंड्स का सुखाएं, तो आपको दुनिया क्या करेगी? थू करेगी दुनिया आप पर। और क्या करेगी? इस लेवल पर जब आप एक आईसीसी का इवेंट होस्ट करने जा रहे हो, मुझे कोई जितने भी मेरे इंडियन दोस्त देख रहे हैं यार, बताएं कि कहीं पर आपने देखा कि गद्दियों के साथ वाइपर के साथ वो ग्राउंड्स में जो है ना वो पानी निकाला जा रहा है? और ऐसा कौन सा ग्राउंड है जहां पर 10 मिनट अगर बारिश होती है तो 3 घंटे तक वो पानी नहीं सुखा सकते, उसको ड्राई नहीं कर सकते, और एट द एंड मैच ड्रा हो गया। ये वाला सीन और कहां पर होता है? ये यहां पर हो गया। हमने जी वो हंदक खोदी है, पानी अंदर ही अंदर चला जाएगा, वो छनकना होगा, ये होगा वो होगा, ये किया वो किया। क्या किया एट द एंड? क्या किया? कुछ भी नहीं। वो तो चलो अलग बात है, बारिश वाली हो गई। दूसरा सीन ये है कि आपने आपकी टीम तो है ही किसी काम की नहीं। इसको मैं कहता हूं कि मतलब कि आटा खाने वाले बंदे हैं, जिसको कहते हैं ना सिर्फ आटे नहीं तबाई, वो वाला सीन है इधर। मतलब और कुछ नहीं। और ये यंग टैलेंट है पाकिस्तान का। आपको मतलब कि जब गेट मानी होती है एक टूर्नामेंट की, तो गेट मानी से ही आपको बेनिफिट होता है। जब लोग देखने ही नहीं आए, लोग क्यों देखने आए भाई साहब? इनको कौन देखने आएगा? वो 60 के स्ट्राइक रेट वाले बंदे को T20 में, ओडीआई में कौन देखने आएगा जिसका स्ट्राइक रेट ही 60 का है? तो भाई साहब आपकी सबसे पहली तो यह है कि आपकी टीम जीरो नुल, एंड देन उसके बाद आप उस तरह की इन्वायरमेंट नहीं दे सके जो कि एक क्राउड को चाहिए होती है। मतलब बारिश आती है तो वो वाला सीन हो जाता है कि कोई इधर भागता है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर, अफरा तफरी पड़ जाती है। तो आपको यह भी पता था कि बारिश आएगी, उसके लिए आप भूल गए, पता ही नहीं है। वो जो वॉशरूम्स है उनकी छतों से वो पानी टिपक रहा है। मतलब कोई किधर है कोई किधर है, पता लगता है बकरियों का बाड़ा है। तो भाई साहब ऐसी ऐसी ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ऐसे बेनिफिट्स नहीं होते। ऐसे आप पीछे भी देख लें, 2011 का आप देख लें, इंडिया इंडिया ने वर्ल्ड कप होस्ट किया, 16 का भी इंडिया ने T20 किया था। आप देखें 15 का जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया ने किया, इंग्लैंड ने किया, 19 का, 23 का फिर इंडिया ने किया। तो वहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने कितना पैसा बनाया। इंडिया का मेरी मेन बात है, इस वक्त इंडिया डोमिनेट कर रहा है सब पर डोमिनेट कर रहा है। अब इंग्लैंड है वो भी इंडिया पर बीसीसीआई पर, पाकिस्तान बीसीसीआई, ऑस्ट्रेलिया बीसीसीआई, आईसीसी बीसीसीआई पर डिपेंड करता है भाई साहब। क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा इंडिया वाले मैचेस में होता है। क्यों? क्योंकि इंडिया की टीम ऐसी है कि इंडिया के जो फैंस है वो भाई साहब खच्चा खच भर जाता है स्टेडियम्स। वो इतना देखने के लिए आते हैं, वो इतना क्रिकेट के साथ प्यार करते हैं। वो किस लिए करते हैं? वो किस लिए इतना ज्यादा प्यार करते हैं? क्योंकि उनकी टीम तगड़ी है। वो टीम उनकी ऐसी है कि जो उन्हें मजबूर करती है कि भाई साहब हमें आए और देखें। इतनी क्वालिटी उनकी टीम के अंदर है, उन इतनी क्वालिटी उनके क्रिकेट बोर्ड के अंदर है, इतनी क्वालिटी उनकी उनकी कंट्री के अंदर है
कि जिन्होंने इस तरह की इतनी इतनी तगड़ी किस्म की टीमें जो है ना वो पॉलिश की हैं। तो ये बात वहीं की वहीं जाती है भाई साहब। बीसीसीआई वन ऑफ द रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड इन द वर्ल्ड, इतना तगड़ा किस्म का क्रिकेट बोर्ड है। और आप कभी भी बीसीसीआई को स्किप नहीं कर सकते। ये जो पैसा आया ये कहां से आया? 1280 करोड़ बीसीसीआई की, मतलब बीसीसीआई ही चला रहा है। अगर मेरी नजर में देखें ना, तो बीसीसीआई आईसीसी को जो कहेगा वो होगा। क्यों नहीं होगा भाई साहब? पैसे मेन चीज है। और पैसा कहां से आता है? सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कहां से होता है? वो बीसीसीआई, वो बीसीसीआई करके देता है। इंडिया के जो मैचेस होते हैं वो आपको पता होगा, आप सब सब टीमों के उठा के देख लें। जब जो इंडिया वाला मैच होगा वो भी देखिएगा कि स्टेडियम कहां तक जाता है, क्राउड कहां तक होता है, गेट मनी क्या है, ये आप देख लें। भाई साहब ब्रांड है इंडिया, इंडिया की क्रिकेट ब्रांड है, आप उसको तो स्किप कर ही नहीं सकते। लेकिन टीवी पर बैठकर बोंगियां हमने मारनी है। एक्सपोज हो चुके हैं लेकिन बोंगियां मारनी है। और अब एक्सपोज हुए अंदर ही अंदर, अब किसी को दिखा नहीं रहे। लेकिन अब आईसीसी के साथ इन्होंने, आईसीसी जेशा के साथ रिक्वेस्ट किया कि भाई साहब कुछ दे दो, हमारा बेड़ा गर्क हो चुका है, हमारी मंजी ठुक चुकी है, भाई साहब कुछ डाल दो। ये वाला सीन हुआ पड़ा है। और इसकी वजह आपको मैं भी दिखा देता हूं ये क्यों हो रहा है। आपको देखें जी, वो आईसीसी का जो, सॉरी, वो इनका जो नेशनल टी20 हो रहा है कप, उसमें 2500 दिहाड़ी दी जा रही है प्लेयर्स को। 2500 में उनको दिहाड़ी दी जा रही है, भाई साहब आओ मजदूरी करो और 2500 रुपया लेकर जाओ। जहां पर ये स्टैंडर्ड है क्रिकेट का, वहां पर आप 2026 के वर्ल्ड कप में क्या करेंगे? यहां से बच्चे निकलेंगे जो 2026 का वर्ल्ड कप खेलेंगे, वो किस इंटेंट, वो क्या सोचेंगे अपनी लाइफ में? यार 2500 तो खेलिया सी, 2500 दिहाड़ी तो खेलिया सी। तो यहां से क्या ठुल्लू निकलेगा टूर्नामेंट? इस टूर्नामेंट से ठुल्लू टैलेंट निकलेगा? भाई साहब कुछ भी नहीं निकलता। जब आपका स्टैंडर्ड हाई नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और अब बिल्कुल कंगाल हो चुके हैं। यहां पर आपका काम बनता था 2-2, 3-3 लाख रुपया खिलाड़ियों को दिया जाता, लेकिन आपके पास छनकला भी नहीं है, तो आपने 2500 पर प्लेयर्स को रखा है, 2500 पर। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन आपकी बातें, आपकी, मैं कहता हूं कि यार बातें से करवा लो, इन्होंने बातें ही करनी है। वो कहते हैं ना गल्ला का खटिया खाना है, इन्ना गल्ला का खटिया खाना है बस, और कुछ नहीं करना। बाबा जी का ठुल्लू भी नहीं है इनके पास। परफॉर्मेंस इनकी देखें, वो इनकी जो यंग टैलेंट है, पीएसएल की क्वालिटी क्रिकेट है, वो जो है ना, वो न्यूजीलैंड से जो है ना वो पीले जा रहे हैं, वहां पे पिल रहे हैं। हर टीम इनको पील रही है। मतलब कि यार क्या बात करे बंदा, इन पर क्या करे बात। लेकिन दूसरों पर कंपैरिजन, इंडिया पर कंपैरिजन, भाई साहब थल्ले हो तुसी बीसीसीआई दे थल्ले हो। जितना भी क्रिकेट बोर्ड है बीसीसीआई दे थल्ले है। और आपको जो पैसा आता है वो वहां से आता है, वहां से आता है। वो ना दें तो आप कंगाल हो जाए। और आप देख लें, कंगाल हो चुके हैं। 1280 करोड़ लगाकर 2 करोड़ बचा है। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब आपकी गेट मनी जीरो होगी तो क्या होगा। लोग देखने ही नहीं आते, लोगों ने देखा ही नहीं है, लोगों को आप दिखाने के लिए ला ही नहीं सके। तो यहां पर आप पर क्वेश्चन मार्क है। सिर्फ स्टेडियम बना लेने से, इमारतें खड़ी कर लेने से कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता भाई साहब। आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए, आपकी टीम होनी चाहिए। सॉरी, आपकी हालत ही ऐसी है कि यार इस पर बात क्या करे बंदा। लेकिन बक बक करने से कुछ नहीं होता, बक बक करने से टीमें नहीं बनती, बक बक करने से आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। जब तक आप रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते, जब आप प्रैक्टिकली कुछ ऐसा नहीं करते, जब आपकी सोच बड़ी नहीं होती, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। रियलिटी को एक्सेप्ट करें और ये उल्लड़बाजियां छोड़ दें, उल्लड़बाजियां छोड़ दें। मैंने रोजा रखा, नहीं तो मैं आपकी मजीद क्लास लेता। लेकिन अब आप कंगाल हो चुके हैं, तो अब आप बैठकर क्रिटिसाइज नहीं करें, बीसीसीआई को क्रिटिसाइज ना करें। और क्रिटिसाइज करना बनता भी नहीं है, क्योंकि आपकी हालत इतनी पतली है, चोटें ऐसी लगी हुई हैं जो आप दिखा नहीं सकते। तो दोस्तों आपके इस पर क्या राय, कमेंट्स की सूरत में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।